दोस्तों, अहमदाबाद की एयर क्रैश, इजराइल का ईरान पे हमला यानी इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत में बिहार में चल रहा सियासी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, दुनिया की निगाहें इजराइल, ईरान और अहमदाबाद की तरफ हैं, लेकिन बिहार की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव पर है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव का अभी दो दिन पहले जन्मदिन था और उस जन्मदिन के मौके पर उनके हजारों प्रशंसक जो है वहां उनके घर पर इकट्ठा हुए, पहुंचे पटना में राबड़ी आवास पर, और वहां लालू प्रसाद यादव को उसमें से बहुत सारे लोगों ने बधाइयां दी, तमाम नेताओं ने भी उनको बधाइयां दी। लेकिन उनका जन्मदिन का ये समारोह अब विवाद में बदल गया है। विवाद क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। विवाद ये है कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर एक प्रशंसक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो, मतलब फ्रेम किया हुआ फोटो लेकर वो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचा, उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचा और उसने जो है फोटो के साथ लालू प्रसाद यादव जो कुर्सी पर बैठे हुए थे उनके साथ एक फोटो खिंचवाई और वो फोटो या यूं कहें वीडियो अब वायरल हो रहा है या फिर उसे वायरल किया जा रहा है। और साथ ही साथ आरोप ये लग रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अपमान की बात यूं कि लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो शख्स उनके पास जाता है और थोड़ी दूर पर वो तस्वीर ऐसे लेकर झुककर वो फोटो खिंचाता है और फोटो का एंगल और लालू प्रसाद यादव के पैर का एंगल लगभग समान देखा जा रहा है अगर वीडियो आप देखें तो। और यही वजह है कि बीजेपी सहित एनडीए लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो गई है और लालू प्रसाद यादव को इस बात के लिए लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमला किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। जी हां, आज पटना में या यूं कहें बिहार में बीजेपी के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के ऊपर जमकर हमला बोला। पहला हमला बोला सम्राट चौधरी ने, जो डिप्टी सीएम है बिहार में। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव शुरू से ही सबका अपमान करते आए हैं, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे वो दूसरे नेता हो, सबका अपमान लालू प्रसाद यादव ने किया है। और ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इससे साफ जाहिर है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अब सम्राट चौधरी का यह कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो पिछड़ों के, दलितों के, अकालियतों के मुखिया होने का दम भरते हैं, उनके हितैषी होने का दम भरते हैं, उनका रवैया महापुरुषों के प्रति ये हो रहा है। आप इसे देख सकते हैं। अब सम्राट चौधरी के बाद जो है बारी गिरिराज सिंह की थी। गिरिराज सिंह आज गोपालगंज में है। गोपालगंज छपरा सिवान में उनका जनसभा संपर्क चल रहा है। वो इसलिए कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीवान के दौरे पर हैं, छपरा में आ रहे हैं वो, और वहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले 29 और 30 मई को पटना में थे और 30 तारीख को उन्होंने रोहतास में एक बड़ी जनसभा की थी और बिहार को हजारों करोड़ रुपए की सौगात भी दी थी। अब उसी सिलसिले की ये अगली कड़ी है कि प्रधानमंत्री 20 जून को छपरा पहुंच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का आगमन हो और बीजेपी के नेता वहां न जाए तो ये कैसे संभव होगा। लिहाजा एक के बाद एक नेताओं के दौरे छपरा पर हो रही हैं, वहां की तैयारियों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और साथ ही साथ जो है लोगों से अपील की जा रही है कि वो प्रधानमंत्री की रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर रैली को सफल बनाएं। और इसी सिलसिले में गिरिराज सिंह आज छपरा में थे और जहां उन्होंने क्या कहा गिरिराज सिंह ने, मैं बताता हूं आपको। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अहंकारी हैं, लालू प्रसाद यादव परिवार पोषक हैं, लालू प्रसाद यादव तानाशाह हैं और लालू प्रसाद यादव गरीबों के दुश्मन हैं। जी हां, मामला फिर वही वीडियो का था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लालू यादव के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि लालू यादव ने जो है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। अब कितना अपमान किया है, कितना नहीं किया है, इस बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप जो है इस वीडियो में बने रहिए। और क्या बीजेपी जो है इस वीडियो का सियासी फायदा उठाना चाहती है,
बताएंगे आपको आगे। इस वीडियो में बने रहिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अब आप ये भी जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर बीजेपी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर इतनी हमलावर क्यों है। जाहिर सी बात है कि इस बार मामला बिहार में वोट बैंक का है और दलित, अति पिछड़े, महादलित, पिछड़े, इस वोट बैंक को सारे पार्टियां टारगेट कर रही हैं। खैर, इस पे तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखने से आपको लगे कि लालू प्रसाद यादव की मंशा जो है वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने की थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह मुझे ये आ रही है समझ में कि लालू प्रसाद यादव किडनी के पेशेंट हैं। उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, लिहाजा किडनी पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा अन्य मरीजों के मुकाबले या स्वस्थ व्यक्तियों के मुकाबले ज्यादा होता है। क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत जा रही थी, लोग लालू से मिलने जा रहे थे, तो हर व्यक्ति चाहता था कि लालू के पैर छुए, हर व्यक्ति चाहता था कि लालू से हाथ मिलाए, हर व्यक्ति चाहता था कि लालू उसके कंधे पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दे। लेकिन जो शारीरिक स्थिति है लालू प्रसाद यादव की, उसमें इन चीजों की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। लिहाजा इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो व्यक्ति है जिसके हाथ में तस्वीर है बाबा साहब अंबेडकर की, वो व्यक्ति पहले कोशिश करता है कि वो लालू प्रसाद यादव के नजदीक जाए, लेकिन उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता और वो लालू प्रसाद यादव से थोड़ी दूर पर खड़ा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लिहाजा तस्वीर उनके बराबर की आ जाए, इसलिए वो व्यक्ति ऐसे झुकता है और उस झुकाव के सिलसिले में, उस झुकाव के रवायत में वो तस्वीर भी झुकाई जाती है जो तकरीबन लालू यादव के जो पैर हैं उनके आसपास रहती है। लेकिन दूरी अगर आप गौर करेंगे वीडियो में तो वो दूरी कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी लग रही है वीडियो में। हालांकि एक्चुअल में कितनी दूरी रही होगी इसका बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि किडनी पेशेंट है लालू प्रसाद यादव, इसलिए लिहाजा निश्चित रूप से दूरी कम से कम 2 से 3 फीट की जरूर रही होगी। अब इसी बात का फायदा जो है उठा रही है बीजेपी और बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव एक बेहद आक्रामक और बेहद कुशल राजनीतिज्ञ हैं, कुशल वक्ता रहे हैं। आपको पता है लालू यादव को पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ बोलना, कुछ करना, कुछ कहना आज की तारीख में, जबकि बिहार में अब से 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उनका वोट बैंक कटना है और चुनाव से बाहर होना है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि वो कैमरे के सामने, मोबाइल्स के सामने जो है कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को लगे कि वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा जो है बाबा साहब। तो जाहिर है चुनावी साल में लालू प्रसाद यादव तो क्या किसी भी पार्टी का कोई नेता बिहार में इस बात की हिमाकत नहीं कर सकता कि वो जाने या अनजाने में बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कोई शब्द कह दे, उनके समर्थकों की भावनाओं को चोट पहुंचा दे या फिर जाने अनजाने कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये बात जाए कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। बात चुनाव की है, बात वोट बैंक की है, तो निश्चित रूप से बाबा साहब का, वैसे भी बाबा साहब काफी सम्मानीय हैं, हमारे संविधान के जनक है। लिहाजा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि ये जो बहस बिहार में चल रही है ये फिजूल की बहस है, बिना किसी मतलब की बहस है। कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, किसी भी राजनीतिक दल का मुखिया हो, पार्टी का नेता हो, वो कभी भी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकता। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए सीख पर चल रहा है, उनके बनाए हुए संविधान पर चल रहा है। लिहाजा किसी भी पार्टी का मुखिया या किसी भी पार्टी का लीडर जो है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो, वो ये गलती तो नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो के जरिए एनडीए बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करना चाहती है और जाहिर सी बात है कि जिन वोट बैंक पर सारी पार्टियों की नजर है उस वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। तो बहरहाल बनी रहेगी नजर हमारी। 20 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, छपरा में रहेंगे वो, और क्या प्रधानमंत्री भी इस बारे में कुछ बोलेंगे, तो ये दिलचस्पी सबके अंदर बनी रहेगी, हमारे अंदर भी बनी रहेगी नजर भी हमारी। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।